मेकर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट आगे क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? यश की टॉक्सिक ने धुरंधर 2 को कहां पीछे छोड़ दिया है? शाहिद की ओ रोमियो की रिलीज पर बैन लगाने को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? सनी की बॉर्डर 2 ने किस फिल्म को पछाड़ दिया है? इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने भी फिल्म पर बैन की मांग की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक FWICE और इससे जुड़े सभी संस्थानों ने फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताई है। अपने लेटर में FWICE ने लिखा, इस तरह के टाइटल लोगों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं और साथ में शांति भंग करने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए हम प्रोड्यूसर्स से निवेदन करते हैं कि इस तरह के टाइटल्स को रजिस्टर करने से बचें। FWICE ने चेतावनी दी है कि अगर ये टाइटल नहीं बदला गया तो हम भविष्य में प्रोडक्शन हाउस के किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ेंगे और हमारे सभी मेंबर्स से ऐसा करने की अपील करेंगे। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी शनोबर शेख ने शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी। अब मुंबई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, यानी फिल्म अपनी तय तारीख 13 फरवरी को ही थिएटर्स में आएगी। फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। शनोबर ने अपनी याचिका में लिखा था कि ये फिल्म उनके पिता और परिवार की छवि को खराब कर सकती है। सनी देओल की बॉर्डर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी जरूर हुई, लेकिन 8 फरवरी को यानी कि अपने तीसरे रविवार को फिल्म की कमाई ने जंप लिया। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए, वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ 90 लाख पहुंच गया। फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से अब तक 309 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये सैयारों को पीछे छोड़ टॉप 15 फिल्मों में जगह बना चुकी है और जल्द ही सलमान खान की टाइगर जिंदा है से भी आगे निकल सकती है। आमिर खान और अरिजीत सिंह की मुलाकात को लेकर चल रही सारी अटकलों पर अब खुद आमिर ने बात की है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए आमिर ने कहा, मैं कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद जरूर गया था, लेकिन अरिजीत सिंह को फिल्मों में गाना छोड़ने से रोकने के लिए नहीं बल्कि अलग वजह से। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है उन्होंने अपना मन बना ही लिया है। आमिर ने आगे कहा, मैं वहां एक दिन के गानों के लिए गया था। मैंने उनसे कहा आप मेरे लिए गा दो। वो फिल्म में जुनैद के किरदार के लिए गा रहे हैं। हालांकि इस बारे में अरिजीत ने संन्यास लेने से पहले ही कमिट कर दिया था और उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म को पोस्टपोन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी रिलीज डेट बदलकर 14 अगस्त 2026 की जा सकती है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का शूट अभी पूरा नहीं हुआ है और रीशूट में भी समय लग रहा है। 9 फरवरी से मुंबई में फिल्म के अगले शेड्यूल का शूट शुरू होना है। फरवरी के अंत तक शूट खत्म होगा। फिर एडिटिंग और डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी भी लेनी है, इसलिए सलमान खान खुद चाहते हैं कि फिल्म को जल्दबाजी में रिलीज ना किया जाए। इसके अलावा मेकर्स को लगता है कि इंडिपेंडेंस डे के आसपास देशभक्ति का माहौल पीक पर होगा और फिल्म को इसका फायदा हो सकता है। हालांकि मेकर्स ने इसकी रिलीज को लेकर अभी कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। नितेश तिवारी की रामायण की कास्टिंग को लेकर हर रोज कोई ना कोई अपडेट आता है। अब वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म में मेघनाथ के रोल के लिए राघव जुग्याल को कास्ट किया गया है। रिपोर्ट में बताया है कि वो अभी इंजरी के चलते फिल्म का शूट शुरू नहीं कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता के साथ कई एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आने वाला है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स थी कि नितेश तिवारी की रामायण में पहले मेघनाथ के रोल के लिए विक्रांत मैसी को कास्ट किया गया था, बाद में उनकी जगह राघव जुयाल को लिया गया। अब विक्रांत ने खुद इस पर सफाई दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके बताया कि वो कभी इस फिल्म का हिस्सा थे ही नहीं। उन्होंने लिखा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी रामायण का हिस्सा नहीं था, ना मैं हूँ ना मैं था। उन्होंने इस इररिस्पॉन्सिबल कवरेज के लिए मीडिया को भी लताड़ लगाई। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर की शुरुआत राहुल भट्ट के किरदार के इंट्रोडक्शन से होती है। वॉइस ओवर चलता है, मेरा नाम उदय शेट्टी है, मैंने पिछले 6 सालों में इतने लोगों को मारा है कि मैं उनकी गिनती तक भूल चुका हूँ। राहुल भट्ट का किरदार फिल्म में 2 जिंदगियां जीता है। दिन में वो कैब ड्राइवर का काम करता है और रात को पैसे लेकर लोगों को मारता है। फिल्म में सनी लियोनी भी अहम रोल में है। ये एक डार्क थ्रिलर फिल्म है। 20 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज होगी।
रणवीर की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक को रिलीज होने में अभी लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन दोनों फिल्मों को लेकर बज़ बनना शुरू हो चुका है। IMDb पर भी दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में फिलहाल यश की टॉक्सिक नंबर 1 पर चल रही है, जहां करीब 35% लोगों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं धुरंधर 2 में लगभग 26.6% लोगों का इंटरेस्ट है। शाहिद कपूर की ओ रोमियो इस मामले में दोनों ही फिल्मों से पीछे है। इस पर 15% लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अभी धुरंधर 2 और टॉक्सिक की टीम ने फुल फ्लेजेड प्रमोशन शुरू किया नहीं है। हाल ही में आमिर खान ने भारत के सिनेमाघरों की संख्या पर बात की थी। वैरायटी इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अभी हमारे देश में सिर्फ 9,000 स्क्रीन्स हैं, जबकि चीन में 1 लाख स्क्रीन्स हैं। इसलिए चीन में एक बड़ी फिल्म अच्छा बिजनेस कर लेती है। अगर आप स्क्रीन्स बढ़ाएंगे तो उसका फायदा बिजनेस को ही होगा। आगे उन्होंने कहा, धुरंधर का उदाहरण लेते हैं। फिल्म ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सोचिए, अगर ये 5,000 नहीं बल्कि 15,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होती तो ये आंकड़ा कितना ऊपर जाता। असली बदलाव तभी आएगा जब भारत में थिएटर की संख्या बढ़ेगी। भारत के कई जिले ऐसे हैं जहां एक सिंगल स्क्रीन भी नहीं है। अब इस पर एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। अक्षय ने कहा, साल में आखिर कितनी फिल्में धुरंधर जैसी कमाई करती हैं, जिनके लिए हजारों नए थिएटर्स बनाए जाएं। ज्यादातर फिल्में तो मेट्रो शहरों तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसे में छोटे शहरों और कस्बों के लिए थिएटर कैसे चलेंगे। आगे उन्होंने कहा, स्क्रीन बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसी फिल्में बनाना जो हर इलाके में लोग देखने के लिए आएं। हम थिएटर वाले पूरी तरह से तैयार हैं, बस ऐसी फिल्में चाहिए जो पूरे देश को थिएटर तक खींच लाएं। प्रभास और तृप्ति डिमरी की फिल्म स्पिरिट से प्रकाश राज बाहर हो गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्क्रिप्ट और एक खास सीन को लेकर उनके क्रिएटिव क्लैशेस हो गए थे, जो ऑनसेट बहस तक पहुंच गए। फिल्म के लॉन्च के वक्त प्रमोशन में प्रकाश राज की आवाज और नाम साफ दिखाई दिया था, जिससे लगा था कि उनका रोल काफी दमदार होगा। हालांकि अभी तक ना तो मेकर्स की ओर से ना ही प्रकाश राज की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दीपिका पादुकोण प्रोजेक्ट से बाहर हो चुकी थी और उनकी जगह तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई। हैदराबाद में शूट हो रही स्पिरिट 2027 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। रामायण की कास्ट में विजय सेतुपति का नाम भी सामने आया था। बताया जा रहा था कि रावण के भाई विभीषण के रोल में उन्हें कास्ट किया गया है। अब खुद विजय ने इसके बारे में बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा ये खबर कहाँ से आई। यानी कि नमित मल्होत्रा की रामायण में उनकी एंट्री वाली बात गलत निकली। और यही नहीं, एक और उड़ती खबर आ रही थी कि रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर अमित शर्मा के अगले फिल्म में साथ आने वाले हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अफवाह है। शाहिद से बात चल रही है पर रश्मिका का नाम लिस्ट में कहीं नहीं है। डायरेक्टर गाय रिची की सीरीज यंग शर्लॉक का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि शर्लॉक एक ऐसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है जो उसके जीवन को खतरे में डाल देता है। ट्रेलर में विक्टोरियन इंग्लैंड की झलक है। एक्टर फाइन स्टीफन ने शर्लॉक होम्स का किरदार किया है। डोनाल्ड फिन और जिन सेंग भी इसमें जरूरी किरदारों में हैं। 8 एपिसोड की ये सीरीज 4 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। प्रेडेटर बैडलैंड्स OTT पर रिलीज होने वाली है। ये 12 फरवरी को जियो हॉटस्टार पर आएगी। इसके बाद 7 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। ये एक साई-फाई एक्शन फिल्म है। इसे डैन ट्रैक्टनबर्ग ने डायरेक्ट किया है। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक मलयालम फिल्म देखिए जिसका नाम है सर्वम माया। एक आत्मा है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो हर समय उसी के साथ रहने लगती है। अब आगे क्या होता है ये बताऊंगी तो फिल्म का स्पॉइलर हो जाएगा। आप देखिए, हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आज की फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।